नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। कक्षा 6 हिंदी द्वितीय सत्र में छठी इकाई है न्याय। यह एक कहानी है। इस कहानी में बुद्धि चातुर्य की बात है, दोस्ती की बात है, इंसानियत की बात है, विश्वास की बात है। बहुत अच्छी तरह बनाई गई ये कहानी सबसे पहले हम देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद अभ्यास और स्वाध्याय की ओर जाएंगे। जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गईं, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख लीं। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताकर कुछ कहा। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाए हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने के रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थीं। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताईं। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकालकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसमें एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा
अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। खलीफा ने कहा, मेरा नाम हसन है। मैंने तुम्हारा खेल देखा। तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। हसन, तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश हो गया। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा, आपने अली ख्वाजा के गड़े से तेल और मोहरें निकाली है। आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। शुरुआत करते हैं हम मुहावरों से। यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं और मुहावरों का वाक्य प्रयोग भी बताया गया है। आप अपनी सोच से अलग वाक्य भी बना सकते हैं। पहला मुहावरा है, सिर खुजलाना माने सोच में पड़ जाना। मेरी बात सुनकर सुमन सिर खुजलाने लगी। कहा सुनी होना का अर्थ है बातों की लड़ाई होना। आज संगीता की मेरे साथ कहा सुनी हो गई। पैरों से जमीन खिसक जाना माने आघात लगना। परीक्षा का परिणाम देखकर हिना के पैरों से जमीन खिसक गई। सिर पकड़कर बैठ जाना माने हताश होना। सचिन का विकेट गिरने पर प्रेक्षक सिर पकड़कर बैठ गए। अभ्यास शुरू करते हैं। 3 मुख्य प्रश्न है अभ्यास में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम एक एक प्रश्न पढ़ते जाएंगे और उत्तर लिखते जाएंगे। पहला प्रश्न है, अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में क्यों छुपाई होगी? उत्तर, तेल के रंग के कारण मोहरें दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में छुपाई होगी। प्रश्न दूसरा है, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर, मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार होना चाहिए। मित्रों के साथ कभी भी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? वाजिद की जगह अगर मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो भी मैं उसी की तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से
अली ख्वाजा को न्याय दिलाता। अभ्यास का प्रश्न दूसरा है, नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए। यहाँ पे जो संदर्भ दिया गया है उन संदर्भों के आधार पर हमें संवाद लिखने हैं और कक्षा में पढ़ने हैं। पहला संवाद कुछ इस प्रकार है। अली ख्वाजा और वाजिद। जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आता है तब का हमें संवाद बना के लिखना है। वाजिद कहता है, आओ आओ अली भाई, कहिए क्या बात है। अली ख्वाजा कहते हैं, वाजिद भाई, बात यह है कि अल्लाह के शुक्र से मैं मक्का जा रहा हूँ। सारी तैयारियां हो चुकी है। यह तेल से भरा घड़ा है। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने यहाँ रख ले। जब मैं वापस आऊंगा तब ले लूंगा। वाजिद, हाँ हाँ कोई बात नहीं। यह लीजिए मेरे तहखाने की चाबी, वहां घड़ा रखिए। जब लौटे तब वहां से ले जाए। दूसरा संदर्भ है अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा। अली ख्वाजा, अरे वाजिद भाई, तेल के इस घड़े में मेरी 500 मोहरें थी, वह इस वक्त नहीं है। वाजिद, अली भाई, आप मेरे यहाँ तेल से भरा घड़ा रखकर गए थे, वह वैसा कि वैसा आप जैसे रख के गए थे वैसे ही पड़ा है। यह मोहरे की बात कहां से आ गई। अली ख्वाजा, मोहरे घड़े के अंदर थी, मैंने उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन अभी देखा तो उसमें तेल है पर मोहरे नहीं है। वाजिद, देखिए आप तहखाने में जिस जगह घड़ा रख गए थे वैसा आपको मिल गया है, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। अली ख्वाजा, इसमें मोहरे नहीं है, इसका मतलब आपने मोहरे चुरा ली है। वाजिद, एक तो मैंने आपका तेल रखा और ऊपर से चोरी का इल्जाम, शर्म नहीं आती आपको। अली ख्वाजा, शर्म तो तुमको आनी चाहिए दोस्त, और पड़ोसी के साथ धोखेबाजी करते हुए मोहरे चुरा ली और अब बड़े साहूकार बनते हो। वाजिद, जो चीज थी ही नहीं उसकी चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे इल्जाम लगाने से मैं चोर नहीं बन जाता। अभ्यास का प्रश्न तीसरा है, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी। कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। प्रश्न 3, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी। कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। हसन ने तेलियों को बुलाया जो बता सकते थे कि घड़े में रखा तेल कितना पुराना है। तेलियों ने तेल को सूंघा, चखा, परखा और बताया कि घड़े में रखा हुआ तेल 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि अली ख्वाजा तो 6 महीने पहले गए थे। इसलिए साबित हो गया कि वाजिद ने ही मोहरों की चोरी की है।